दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ क्या ऐसा हुआ है या आपका फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ है जो आपके अकाउंट में, आपका बैंक का अकाउंट में 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया है, लेकिन आप वो पैसा उठा नहीं पा रहे। बहुत दिनों से आपने वो अकाउंट यूज नहीं किया, बहुत दिनों से आपने अकाउंट यूज नहीं किया, या आपका फैमिली मेंबर का जिसका भी है वो बैंक अकाउंट, वो आपने बहुत दिनों से यूज नहीं किया, और अभी जाके क्या हो रहा है, जो पैसे जब उठाने जा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे। ऐसा भी होता है ना, देखिएगा आपका ढूंढ के, जो आपका फैमिली मेंबर या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब बहुत पैसा आपके बैंक अकाउंट में है लेकिन आप वो यूज नहीं कर पा रहे। आप बैंक में जा रहे हैं लेकिन वो पैसा वापस आपको नहीं मिल रहा है, और ऊपर से आपको शायद सुनाई दे रहा है जो ऐसा कोई नियम कानून आ गया है जो पैसा सरकारी खाता में चला जाएगा। बहुत दिन से जो पैसा, जो बैंक अकाउंट आपने यूज नहीं किया, वो पैसा पूरा सरकारी खाते में चला जाएगा। ये ऐसा आपको सुनाई दे रहा है, बहुत लोग ऐसा बोल रहा है आपको, और आप और भी टेंशन में आ जाते हैं, सोच रहे मेरे साथ क्या होगा, मेरे पैसे के साथ क्या होगा, वो तो मेरा ही पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट में है, मतलब मेरा ही तो पैसा है ना, लेकिन वो पैसा मुझे वापस नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं, क्या करूं, ऐसा दुविधा में पड़ गया। तो दोस्तों, आज अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा जो वो पैसा आप कैसे वापस ले सकते हैं, और इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, और आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले समझिए इनऑपरेटिव अकाउंट या डोरमेट अकाउंट किसको बोला जाता है। मतलब समझिए, अपने कोई अकाउंट में 10,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख जो भी पैसा है आपने तो डाल दिया है, लेकिन वो अकाउंट आपने बहुत दिनों से यूज नहीं किया, ना ही पैसा जमा किया, ना ही पैसा उठाया। मतलब समझिए 2 साल तक आपने ना ही पैसा जमा किया, ना ही उठाया, उसको क्या बोला जाता है? इनऑपरेटिव अकाउंट, बैंक अकाउंट। मतलब उसमें कुछ भी लेन देन, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ उस अकाउंट के साथ, आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये आपका फैमिली मेंबर जिसका भी है वो अकाउंट, 2 साल तक आपने कुछ भी यूज नहीं किया, ना ही पैसा जमा किया, ना ही पैसा उठाया। हालांकि उसमें पैसा है, 1 लाख, 2 लाख जो भी है आपने पैसा रख दिया, लेकिन वो पैसा कभी आपने जमा, उसके साथ कोई पैसा ऐड भी नहीं किया, ना ही उधर से कुछ पैसा आपने उठाया। तो 2 साल तक अगर आपने कोई बैंक अकाउंट में जाके अगर पैसा नहीं उठाते हैं या जमा करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डोरमेट अकाउंट। मतलब उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, उसमें इनऑपरेटिव अकाउंट पे उसको डाला जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा सर्कल ले लेगा, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सर्कल ले लेगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा क्या होता है, उधर ही सील हो जाता है, लॉक हो जाता है। मतलब समझिए, ये किस लिए किया जाता है? ताकि आपका जो अकाउंट में जो पैसा है वो फ्रॉड ना हो जाए। ऐसा होता है, हो सकता है ना, जो आपने बहुत दिन से यूज नहीं किया, तो उस अकाउंट के साथ अगर कुछ फ्रॉड हो जाए आपको मालूम भी नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के पास नॉलेज नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहता है। जो लोग थोड़ा शहर में रहते हैं शायद उन लोगों को थोड़ा जानकारी रह जाता है, लेकिन जो लोग गांव में या ऐसा जगह में रहता है जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, आपका फैमिली मेंबर है, ज्यादा उम्र का जो आदमी लोग रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो उन लोगों के अकाउंट के साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसीलिए अगर 2 साल तक अगर कुछ आपने उस बैंक अकाउंट में कुछ भी लेन देन नहीं किया, तो उसको उधर क्या हो जाता है, वो पैसा लॉक हो जाता है। तो लॉक किया जाता है इसीलिए ताकि आपका पैसा कोई मतलब फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन उससे और भी एक मुश्किल हो जाता है, जिसके नाम पे खाता है ना, वो पैसा वो उठा भी नहीं सकता है, कोई ऑनलाइन लेन देन भी नहीं कर सकता है। तो इसमें थोड़ा मुश्किल आ जाता है यूज करने में, क्योंकि वो पैसा तो बैंक में जाकर उठा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो पैसा लॉक हो गया। अभी आगे जाके आप क्या करेंगे, चलिए वो भी जानकारी देते हैं। दोस्तों, अभी आ जाते हैं आरबीआई के लेटेस्ट 2026 वाले नियम के अनुसार क्या होता है। 2026 के नियम के अनुसार अगर आपके अकाउंट में पैसा है या आपका फैमिली मेंबर किसी के अकाउंट में पैसा है, और वो 10 साल तक, याद रखिएगा, 10 साल तक अगर वो पैसा किसी ने एक्टिविटी नहीं किया, मतलब पैसा उठाया नहीं, वापस नहीं रखा, या बैंक अकाउंट यूज ही नहीं करते 10 साल तक, अगर 10 साल तक कोई अकाउंट यूज नहीं हो रहा है, एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो उस अकाउंट में जो पैसा है, उस बात को समझिएगा, उस अकाउंट में जो पैसा है उसको डीईएएफ बोल के एक फंड होता है आरबीआई का, एजुकेशन पर्पस, ये अवेयरनेस पर्पस, एक फंड होता है। उसमें कोई भी बैंक हो, वो पैसा वो क्या करते हैं, उस फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इसमें घबराने का जरूरत नहीं है।
अगर उस अकाउंट में नॉमिनी है, अगर उस अकाउंट में नॉमिनी है तो वो जाके बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं और वो पैसा वापस उसको मिल सकते हैं, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। अगर नॉमिनी है तो वो जाके वो बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं, उस पैसा उसको वापस मिल जाएगा। प्रूफ के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है अप्लाई कर सकते हैं और उसको उस पैसा इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिल जाएगा। दोस्तों अभी आ जाते हैं सबसे बड़ी बातों में। अगर इनऑपरेटिव एक्टिव मतलब इनऑपरेटिव अगर आपका अकाउंट है, जो अकाउंट आप यूज नहीं कर रहे, 2 साल के ऊपर हो गया है, ठीक है, और उसमें अगर पैसा है, वो पैसा है और लॉक हो गया है, तो वो अकाउंट अगर एक्टिव करना चाहते हैं, बात तो समझिए, अगर आपका अकाउंट एक्टिव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए आपके ऊपर कोई फाइन लगाया जाएगा? तो कान खोल कर सुन लीजिए, आरबीआई क्या बोलता है। आरबीआई ये बोलते हैं अगर आपका कोई भी अकाउंट इनऑपरेटिव मोड में है, मतलब आप 2 साल के ऊपर हो गया, आप यूज नहीं कर रहे, और वो अगर डॉर्मेट में चला गया है, आपका अकाउंट डॉर्मेट में चला गया है या इनऑपरेटिव में चला गया है, यूज नहीं कर पा रहे, तो कोई भी बैंक उस बैंक अकाउंट को चालू करने के लिए 1 रुपया भी आपको फाइन नहीं कर सकता है। बात को समझिए, 1 रुपया भी फाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज करना पड़ेगा, और वो 2 चीज क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये 2 काम क्या है? पहला जो काम कीजिएगा, पहले काम कीजिएगा, तुरंत बैंक में जाइए। जिस बैंक या जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, जिसके नाम पे है, उनको बोलिए जाने के लिए, आपका फैमिली मेंबर हो या आपका हो, तुरंत जाइए उस ब्रांच में। और साथ में क्या लेके जाइएगा? एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, उसके साथ जेरॉक्स भी, फोटोकॉपी जो होता है ना, वो भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा, जेरॉक्स कॉपी लेके जाइएगा, और अगर आपका खाता है, पासबुक है, वो भी साथ में लेके जाइए और उधर जाके ब्रांच में जाके बोलिए कि मैं केवाईसी अपडेट करना चाहता हूं। याद रखेंगे ना, केवाईसी अपडेट करना चाहता हूं, तो जाके ब्रांच में जाइए और जाके बोलिए जब मैं केवाईसी अपडेट करना चाहता हूं, तो वो लोग एक फॉर्म दे देगा, उसमें पूरा डिटेल्स भरिए, जो भी है फॉर्म में डिटेल्स भरिए, केवाईसी वाला फॉर्म भरने के बाद अगर वो लोग बोलेगा जी इसके साथ अटैच करना पड़ेगा जेरॉक्स या फोटोकॉपी, जो भी है अटैच करना पड़ेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो अटैच कीजिएगा। अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो मत कीजिएगा जाके, लेकिन साथ में जरूर लेके जाइएगा क्योंकि जरूरत पड़ सकता है ना। तो जाके वो केवाईसी अपडेट कीजिए। और दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे, जो भी आपका अकाउंट है उसमें ब्रांच में जाइए, जाके बोलिए मैं बहुत दिन से ये अकाउंट तो यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो केवाईसी अपडेट कर रहा हूं, और इसके साथ में 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया, जो भी आपके पास पैसा है वो पैसा जमा कीजिए। 100, 200, 500 जो भी पैसा है वो जमा कीजिए। तो जमा करने से क्या होगा? आपका जो इनएक्टिव है ना अकाउंट, वो एक्टिव हो जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और आपने जो केवाईसी दिया ना, केवाईसी से देने से क्या होगा? वो फिर से वो अपडेट भी आ जाएगा। तो ये दोनों काम कीजिए और तुरंत मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं जो वो अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए तुरंत ब्रांच में जाइए, केवाईसी अपडेट कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा जमा कीजिए, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपका जो अकाउंट में जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा आपके अकाउंट में, जब देखिएगा ना सेविंग्स में या जहां पर भी आपका पैसा है, चेक करके देखिएगा जो वो पैसा आपका ऐड हो गया है। जो आपने पैसा जमा किया वो पैसा पुराना पैसा के साथ आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद जाके आप पूरा पैसा वापस भी ले सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, या आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, जो भी हो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो आपके दोस्त या जो भी फैमिली मेंबर है उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। और अगर जीरो बैलेंस अकाउंट घर में बैठ के अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो देखिएगा मेरे वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसमें क्लिक करके घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर एफडी वाला क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, आपका सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो 2000 रुपया, सिर्फ 2000 रुपया एफडी करके भी आप क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है, वो भी घर बैठे। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।